आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विवेक और वैराग्य। सर्वप्रथम हम इन दोनों का जो एक अर्थ है उसको सही सही समझ लेते हैं। देखिए, अक्सर विवेक को लोग बुद्धि के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन इन दोनों में भी एक मूलभूत जो अंतर है। देखिए, संसार में अक्सर कहा जाता है कि उस व्यक्ति विशेष की बुद्धि बहुत तीव्र है, यानी उसकी बहुत ही तेज बुद्धि है। देखिए, भौतिक ज्ञान लेने के लिए जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या अपने संसार में जो एक ज्ञान अर्जित करते हैं, वो बुद्धि द्वारा ही अर्जित होता है। देखिए, बुद्धि एक हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार एक सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। तो बुद्धि शब्द का अर्थ हम वहीं तक ले सकते हैं, लेकिन जब हम परमात्मा के ज्ञान की बात करते हैं, शास्त्रों की चर्चा की बात करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को जब भी हमने लेना होता है, तो बुद्धि के साथ साथ हमें अपने अंदर एक विवेक जगाना होता है। यानी कि हमारे अंदर जैसे जैसे एक विवेक शक्ति जागने लगती है, वैसे वैसे फिर हमें परमात्मा का ज्ञान समझ में आने लगता है। इसी को ही विवेक शक्ति भी कहते हैं और साधारण बोलचाल में विवेक भी कह दिया जाता है। इसी तरह दूसरा शब्द है वैराग्य। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि जब किसी चीज से राग हम हटा देते हैं ना, तो उसमें हम एक सामान्य अर्थों में तो उसी को ही वैराग्य समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में वैराग्य का अर्थ बताया गया जब हम किसी क्रिया विशेष से या वस्तु से या व्यक्ति से जब राग भी नहीं रखते और द्वेष भी नहीं रखते, यानी कि दोनों ही स्थितियों से अपने आप को अलग कर देते हैं, उसी का ही नाम वैराग्य है। क्योंकि राग तो हट गया, लेकिन अगर द्वेष बना हुआ है तो मन तो फिर वहीं जाएगा ना। मन तो कभी राग में अटक गया तो कभी द्वेष में अटक गया, तो बात तो वहीं अटक जाती है ना, यानी कि मन फिर वहीं उलझ जाता है। ये अच्छी बात है कि राग का नहीं रहना आरंभ में ठीक है, लेकिन शास्त्रों में जो इसका मुख्य रूप से जो अर्थ बताया गया है कि जब राग और द्वेष दोनों का ही उस क्रिया विशेष या व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष से हट जाता है ना, उसी को ही वैराग्य कहा जाता है। देखिए, शास्त्रों में तीन ही तत्वों की बार बार चर्चा आती है, और हमारी चर्चाओं में भी देखिए, हम जितने भी विषय लेते हैं उसमें भी उन्हें तीन विषयों को ही हम बार बार लेते हैं, क्योंकि सारी की सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है या परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है या परमात्मा से प्रीति और भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य, ये सारी बातें एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। इनको हम अलग से नहीं देख सकते। देखिए, मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों का फल मिलता है, यहां तक तो एक सामान्य ज्ञान सभी रखते हैं कि अन्य योनियों में किए गए कर्म लिखे नहीं जाते। मनुष्य से नीचे की योनियों के हों या मनुष्य से ऊपर की योनियों की हों, उनके द्वारा जितनी भी किराएं होती हैं वो लिखी नहीं जाती, यानी कि उनका कोई फल नहीं मिलता। और अक्सर मैंने आपको ये बताया है कि मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से ही अपने क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, जो भी शब्दों से उनको आप कह सकते हो, लेकिन वो लिखे नहीं जाते। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनि है, अक्सर हम उनमें देवी देवताओं को ही अक्सर गिनते हैं। देखिए, वो सभी परमात्मा की प्रेरणा से अपनी क्रियाएं करते हैं, यानी कि उनके भी किए गए कर्म या क्रिया लिखे ही नहीं जाते।
केवल मनुष्य योनि में ही हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। और मनुष्य योनि को कर्म योनि इसीलिए कहा गया है। लेकिन जो एक विशेष बात मनुष्य योनि के साथ जुड़ी है वो है कि मनुष्य अपने जीवन में साधना करते हुए, यानी कि मनुष्य को ये कर्म योनि के साथ साथ साधना करने का भी एक विशेष अवसर है जो परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही ये अवसर प्रदान किया है। देखिए, मनुष्य के एक तरफ है माया यानी कि प्रकृति, और प्रकृति के ही हम भोगों को भोगने में ललायित रहते हैं। देखिए, एक सामान्य सी बात है, जो हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इन 5 बातों का जिक्र करता हूँ, या 5 एस भी कह देता हूँ कभी कभी। इसी तरह परमात्मा की ओर चलने के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय के नाम से मैं अक्सर कहता हूँ, और इसमें भी देखिए 3 एसों की चर्चा आ जाती है। ये अक्सर मैंने अपनी चर्चाओं में कहा हुआ है कि हम अगर इन 5 एस जो हैं, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान और सत्ता, लगभग हमारे जितने भी भोग हैं इन्हें 5 एस के बीच में ही आ जाते हैं। यानी कि हम अधिक से अधिक सुख सुविधा के साथ जाते हैं, स्वाद भरे व्यंजन हमें मिलते रहे ऐसा चाहते हैं। हम समाज में अपना सम्मान सदा ही चाहते हैं। इसी तरह सभी मनुष्य अपनी एक सत्ता भी चाहते हैं कि लोग मेरा कहना माने, लोग मेरे कहने पे ही चले। ऐसा अक्सर एक मनुष्य के मन में एक इच्छा बनी रहती है। और अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने बच्चों को आरंभ से ही पहले प्ले स्कूल में भेज देते हैं, फिर नर्सरी, फिर आगे की भौतिक शिक्षा के लिए मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, या और भी ऊंची शिक्षा के लिए हम देखिए अपने बच्चों को तकरीबन 20-25 साल तक पढ़ाते रहते हैं। उसके पीछे का हमारा क्या उद्देश्य होता है कि उसको अधिक से अधिक संसार मिले, संसार के साधन मिले। यानी कि ये जो मैंने अभी 5 एस बताए हैं, इन्हीं को पाने की कहो, इन्हीं को भोगने की कहो, इन्हीं की ही इच्छा के लिए हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, या अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इस शिक्षा को ग्रहण करके अपनी बुद्धि का विकास करें, यानी कि वो अधिक से अधिक बुद्धिमान कहलाएं। तभी तो देखिए, जितना मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता जाता है उतनी ही उसको ऊंचे स्तर की नौकरी मिलती है, या ऐसा माना जाता है कि जितना अधिक बुद्धिमान होता है वो उतना ही अपने व्यवसाय में अधिक सफल हो पाता है। यानी हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक बुद्धिमान बनाना चाहते हैं ताकि वो अधिक से अधिक धन कमा सकें, और धन चाहिए इन भोग विषयों को पाने के लिए। क्योंकि प्रकृति के तो हैं 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसलिए भौतिक जगत में सभी चीजें, सभी क्रियाएं त्रिगुणात्मक मानी गई हैं। यानी कि हमारी जो बुद्धि भी जो है वो भी देखिए सात्विक भी बन सकती है, राजसी भी बन सकती है, और तामसी भी बन सकती है। संसार में जितने भी अभी तक आविष्कार हुए हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो मिक्सी है, चाहे वो रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, फिर इन साधनों में भी जितनी भी अधिक ऊंची तकनीक से इनमें आविष्कार होते रहते हैं। तो देखिए, ये सभी आविष्कार करने वाले सात्विक बुद्धि वाले ही होते हैं। जिनकी जितनी अधिक सात्विक बुद्धि होती है वो उतने अधिक गहरे तल पर चले जाते हैं, यानी कि वो आविष्कार कर पाते हैं। ये आविष्कार जितने भी होते हैं ये सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए ही होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे भोग्य पदार्थ हैं, जो मैंने 5 अभी ऐसे बताए, यानी अगर हम सात्विक बुद्धि में भी प्रवीण हो जाते हैं, यानी कि हम बुद्धिमान बन जाते हैं,
तब भी हम इन 5 विषय भोगों के लिए ही कार्य करते हैं। इसी तरह जिनकी राशि बुद्धि होती है वो अधिक परिश्रम करते हैं अधिक धन कमाने के लिए, यानी कि चाहे वो व्यापार करते हैं या किसी भी प्रकार से अधिक धन कमाते हैं, लेकिन उनके भी धन कमाने का जो लक्ष्य होता है वो धर्मानुसार ही होता है। देखिए, जब सात्विक बुद्धि होती है या राशि बुद्धि होती है, तब तक तो हमारे आचरण में या हमारे व्यवहार में या हमारे स्वभाव में धर्मानुसार ही कार्य होते हैं। लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि तामसी बन जाती है, तभी वो छल कपट ठगी हेरा फेरी या विभिन्न प्रकार के जो देखिए संसार में आप आज देखते ही हो, विभिन्न प्रकार के जो फ्रॉड होते हैं, यानी कि हेरा फेरियां हो रही हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी अपराध हो रहे हैं वो बिना तामसी बुद्धि के संभव ही नहीं है। जबकि दूसरी ओर विवेक जागता है केवल और केवल सत्संग करने से ही। देखिए, सत्संग चाहे पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो, किसी भी तरह से परमात्मा के विषयों का जब संग होता है, यानी कि परमात्मा की चर्चाओं का, या हम किसी भी प्रकार से हम परमात्मा से जब जुड़ने लगते हैं ना, तो फिर वो हमारा सत्संग होता है। देखिए, सत्संग का अर्थ ही ये है कि जब सत्य का हम संग करने लगते हैं, यानी जब मनुष्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनता है पढ़ता है या विभिन्न प्रकार से अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेता है, तो फिर वो हमारा सत्संग ही कहलाता है। और निरंतर सत्संग करते रहने से ही फिर हमारे अंदर एक विवेक शक्ति जागने लगती है, यानी कि हमारी विवेक शक्ति बढ़ने लगती है। देखिए, जब जब हम प्रकृति के भोगों में लिप्त होते हैं, बुद्धि हमारी भले ही तामसी रहती है या राशि रहती है या सात्विक भी रहती है, लेकिन हमारी विवेक शक्ति नहीं जागती। देखिए, विवेक शक्ति जागती है केवल आध्यात्मिक विषयों का संग करने से। जब जब हम भौतिक विषयों का संग करते हैं तो भौतिक बुद्धि ही हमारी जागती है। हालांकि विवेक शक्ति जगाने के लिए सात्विक बुद्धि का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सात्विक बुद्धि वालों का ही सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, और जितना जितना हम जीवन में सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं उतनी उतनी ही फिर हमारी विवेक शक्ति जागने लगती है। जिनका सत्संग में अभी राशि बुद्धि होती है, तो उन लोगों का सत्संग बेमन से होता है, अश्रद्धा पूर्वक होता है। अक्सर सत्संग में रजोगुनी लोग अधिक होते हैं। वे भले ही सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका मन भोगों में ही लिप्त रहता है। जबकि तामसी लोग या तामसी प्रवृत्ति वाले लोग या तामसी बुद्धि वाले लोग तो सत्संग करते ही नहीं, और अक्सर ऐसे लोग सत्संग करने वालों का भी मजाक उड़ाते हैं। जबकि इस बात की सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जाता कि आरंभ में सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है और अक्सर लोभ से या भय से प्रेरित होता है। लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का सत्संग सुनने को मिलता है, धीरे धीरे परमात्मा में हल्की हल्की प्रीति जागने लगती है। देखिए, मनुष्य जितने अधिक गहरे तल पर दुखी होता है, क्योंकि जितने भी दुख हैं वो तो देखिए प्रकृति से आते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि संसार से ही आते हैं। यानी कि जितना अधिक मनुष्य दुखी होता है इस संसार से या प्रकृति से, तब मनुष्य को ऐसी बनी हुई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे जीवन में दुख आते हैं तो परमात्मा की एक सहज ही याद आने लगती है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। देखिए, शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। उसमें पहला भक्त ही आर्त है, यानी कि जो दुखी होता है। ये आर्त शब्द से ही आरती शब्द निकला है। देखिए, हम अपने संसार में जो पूजा पाठ करते समय अक्सर कुछ आरतियां गाते हैं, तो ये
आरती शब्द भी आर्त भाव से ही निकला है, यानी कि मनुष्य में जैसे जैसे जीवन में दुख अधिक आते हैं तो उसका परमात्मा से क्योंकि एक सजातीय संबंध है। देखिए, आत्मा भी चेतन है और परमात्मा तो परम चेतन है, यानी कि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जबकि हमारी आत्मा का प्रकृति है जब संसार से एक सजातीय संबंध नहीं है। देखिए, माया कहो या प्रकृति कहो, वो तो जड़ है, भले ही वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा क्रियाशील दिखती है, लेकिन हमारा जो आत्मा का स्वभाव है वो परमात्मा के प्रति प्रेम होना उसका एक सहज स्वभाव है। शास्त्रों में तो भगवान ने बार बार इस बात को दोहराया है कि जीव मेरा ही सनातन अंश है, यानी कि अनादिकाल से वो मेरा ही अंश है, क्योंकि वो चेतन है और माया तो देखिए जड़ है। इसलिए आज नहीं तो कल हमारा इससे वैराग्य होना ही लिखा है, लेकिन ये बिना प्रयास के तो संभव नहीं है, और प्रयास भी केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। देखिए, अन्य योनियों में मैंने बताया ना, साधना करने का अवसर ही नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही हम साधना कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा को पाने की दिशा में हम चल सकते हैं। यानी कि मनुष्य योनि में ही हम अपनी साधना को कहो, आध्यात्मिक यात्रा को कहो, आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर तो देखने में यही आता है कि हम लोग भौतिक यात्रा की ओर ही अग्रसर रहते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा के लिए ही अधिक प्रयत्न करते हैं ना, उनको जो जितना भी स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज में, यानी कि 18, 20, 25 साल जो हम भौतिक शिक्षा के लिए लगाते हैं और शिक्षा पर लाखों रुपया हम खर्च करते हैं, केवल उसके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे बच्चे इस प्रकार योग्य हो जाए कि वो धन कमा सके, और धन कमाने के पीछे का लक्ष्य केवल भोगों की प्राप्ति ही होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा लक्ष्य भौतिक प्रकृति के पदार्थों को पाने का ही होता है। या अप्रत्यक्ष रूप से आप यूं भी कह सकते हो कि हमारा लक्ष्य 5 विषयों के भोगों को ही पाने का होता है, भोगने का बना ही रहता है। जबकि दूसरी ओर हम आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए कोई विशेष प्रयत्न ही नहीं करते, हम स्वयं ही अपने लिए प्रयत्न नहीं करते, तो फिर बच्चों की तो और भी दूर की बात है। देखिए, हमारा स्वयं का प्रयत्न भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उतना नहीं होता। विशेष रूप से देखिए, कल युग में ऐसा देखा गया है, लोग यहाँ तक भी कह देते हैं, देखिए हमने तो गीता पढ़ लिया और हमें समझ भी आ गई। देखिए, गीता पढ़ने से समझ आ भी जाती है, लेकिन जब हम संसार में अधिक समय बिताते हैं तो फिर हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। आवृत का मतलब हम अपना ज्ञान भूलने लगते हैं। जब ज्ञान हम भूल जाते हैं तो फिर हमें सही गलत की पहचान नहीं रहती, और अक्सर अज्ञानतावश मनुष्य पुनः पाप कर्म कर जाता है। हालांकि शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, देखिए गीता में तो ऐसा कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य परमात्मा के विषय को जानने की जिज्ञासा रखता है, यानी कि वो परमात्मा के विषय में जानना चाहता है। फिर ऐसे हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य फिर परमात्मा की ओर चलने लगता है। फिर ऐसे हजारों मनुष्य जो चलते हैं, कोई एक बिरला मनुष्य ही मेरे पास पहुंच पाता है, यानी कि वो परमात्मा को पा सकता है। देखिए, इसीलिए बार बार कहा गया है, मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात का जिक्र करता ही रहता हूँ कि ये सतो रजो तमो गुण जो प्रकृति में नित्य एक कर्म में आते रहते हैं, हम जितना जितना अधिक रजोगुण का संग करते हैं तो हमारा सतोगुण धूमिल होने लगता है, और जैसे जैसे हम तमोगुण का अधिक संग कर बैठते हैं तो फिर हमारा सतोगुण तो एकदम ही मिट जाता है, समाप्त हो जाता है।
इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए ब्रह्म मुहूर्त की बहुत अधिक महत्ता बताई गई है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब सतोगुण अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। यानी कि उस समय की परिस्थितियां इतनी अधिक अनुकूल होती हैं कि एक साधारण मनुष्य के संग करने मात्र से ही परमात्मा की उसको अनुभूति होने लगती है, परमात्मा का ज्ञान उसको सहज ही मिलने लगता है, या दूसरे शब्दों में उसकी अज्ञानता सहज ही मिटने लगती है। जबकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य इस ब्रह्म मुहूर्त में ही तो सोया रहता ही रहता है, उसके बाद के समय में भी अक्सर कलयुग में लोग सोए रहते हैं। और ऐसे में देखिए रात को अधिक देर तक जागे रहते हैं। देखिए जब तमोगुण अपनी प्रधान अवस्था में होता है तब वो तमोगुण का अधिक संग करते रहते हैं, और सुबह जब अनुकूल परिस्थितियां सतोगुण की होती है, परमात्मा की कृपा से कहो, प्रकृति की कृपा से कहो, जो एक प्रकृति के गुणों का ऐसा क्रम रखा गया है, यह अनादि काल से ये एक क्रम ऐसा चल रहा है, तो मनुष्य तमोगुण का संग अधिक कर लेता है, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्तियां अधिक आने लगती हैं। और जबकि वो सतोगुण का संग उसका कम होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए उसका ज्ञान भी, यानी आध्यात्मिक ज्ञान उसका बढ़ नहीं पाता। हालांकि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि तामसी बुद्धि से 10 गुनी अच्छी राशि बुद्धि है, और राशि बुद्धि से भी 10 गुना अच्छी सात्विक बुद्धि है। लेकिन सात्विक बुद्धि में रहते हुए हमारा विवेक शक्ति जागने की संभावना तो बढ़ जाती है, लेकिन ये संभावना तभी बढ़ पाती है जब मनुष्य सात्विक बुद्धि के रहता हुआ परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है, यानी कि अपने जीवन में सत्संग करने लगता है, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक महत्व देने लगता है। तभी उसका फिर धीरे धीरे विवेक शक्ति जागने लगती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही विवेक शक्ति को जगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जितनी जितनी हमारी विवेक शक्ति अधिक जागती जाती है, यानी कि विवेक शक्ति हम जितनी अधिक अपनी तीव्र कर लेते हैं, जब बढ़ा लेते हैं, फिर हमें परमात्मा का उतना उतना सूक्ष्म ज्ञान भी समझ में आने लगता है। और परमात्मा का हमें जितना जितना सूक्ष्म ज्ञान जब हमें समझ में आने लगता है, तो फिर परमात्मा की भक्ति सहज ही आरंभ हो जाती है, यानी कि परमात्मा से प्रीति होना एक सहज प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। देखिए आरंभ में हमारा जितना भी सत्संग होता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो रजोगुण की अधिकता के कारण या रजोगुण की प्रधानता के कारण हमारा अक्सर आरंभिक सत्संग बेमन से ही होता है, उसमें श्रद्धा उतनी होती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसमें रजोगुण की प्रधानता गौण होने लगती है, सतोगुण का गुण बढ़ने लगता है, तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने लगते हैं, तो फिर किया गया सत्संग हमारे मन में टिकने लगता है, फिर टिके हुए का हम मनन कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे देखिए हम उस ज्ञान का मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उस पर बार बार हमारा मनन बना ही रहता है, तो फिर हमारा वो धीरे धीरे संस्कार बनने लगते हैं, हमारे स्वभाव बनने लगते हैं। देखिए मैंने अक्सर कहा हुआ है, श्रवण को आप 1% की सफलता मानो, मनन को आप 10% की सफलता मानो, और जब तक आपका स्वभाव नहीं बन जाता, यानी कि सतोगुण में रहना आपका जब तक स्वभाव नहीं बन जाए, यानी परमात्मा से प्रीति करना आपका जब स्वभाव में आ जाता है, वही आपकी 100% सफलता मानी जाती है। उससे पूर्व तो देखिए हम सब एक आध्यात्मिक यात्रा में ही चल रहे होते हैं, यानी कि हम आध्यात्मिक यात्रा की ओर हमारी दिशा बन चुकी होती है। लेकिन इसमें गति तभी आती है, यानी कि इसमें अधिक गति कह लो या भक्ति की तीव्रता तभी बन पाती है जब हमारा स्वभाव बन जाता है, यानी परमात्मा से प्रीति करना मनुष्य का स्वभाव में आ जाता है।
जैसे आज हमारा स्वभाव बना हुआ है प्रकृति के भोगों की ओर हम लिप्त हैं, यानी भोगों की ओर हमारा सहज ही एक आकर्षण बना ही रहता है। उस तुलना में हमारा आकर्षण परमात्मा के प्रति अभी बना नहीं होता। जैसे जैसे हमारा स्वभाव परमात्मा से प्रीति करना बनने लगता है, फिर हमारा देखिए इन विषयों से कहो या प्रकृति से कहो या संसार से एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। कि मेरा तो ऐसा मानना है कि ये विवेक शक्ति और वैराग्य या भक्ति ये एक ही दिशा में एक ही जैसे अनुपात में आगे आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हमारी विवेक शक्ति 10% जाग गई है, दूसरे शब्दों में हमारे अंदर 10% ज्ञान टिक गया है, या दूसरे शब्दों में हमारा स्वभाव बन गया है, या हमारे स्वभाव में एक ज्ञान के संस्कार टिक गए हैं, बन गए हैं, कुछ भी आप शब्दों से इसको आप समझ सकती हो, फिर उतने उतने प्रतिशत में ही या उतने उतने अनुपात में ही फिर हमारा भोगों के प्रति वैराग्य होता है। यानी भोगों से हमारा जितने अनुपात में वैराग्य होता है, फिर उतने ही अनुपात में परमात्मा से प्रीति होती है या भक्ति होती है या परमात्मा की ओर हमारी सम्मुखता होती है। यानी अगर हमारा ज्ञान 15% टिक गया है, यानी कि विवेक शक्ति यदि 15% हमारी जाग गई है, तो हमारा भोगों के प्रति भी 15% ही वैराग्य होता है, और दूसरे अर्थों में फिर 15% ही हमारी परमात्मा के प्रति भक्ति एक स्वभाव में आती है। देखिए, एक स्वभाव का मतलब होता है कि जब मनुष्य को उस कार्य को करते समय कोई मेहनत नहीं लगे, कोई बोझ नहीं लगता। देखिए, जब हमारा कुछ स्वभाव बन जाता है तो उस कार्य को करने में फिर हमारी मेहनत नहीं होती, उसको में फिर प्रकृति की मेहनत कह लो, परमात्मा की तरफ से मेहनत कह लो, या कुछ भी शब्दों से आप समझ सकते हो। जब हमारे अंदर से हमें वो कार्य सहज ही होने लगते हैं, यानी कि हमें करने के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं होती। इसी तरह ये 15% से बढ़ते बढ़ते जैसे ही 50% से अधिक हो जाती है, तो फिर मनुष्य की मेहनत बहुत ही कम होने लगती है। क्योंकि देखिए, तराजू के जब दो पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े में जब झुकाव हो जाता है, अक्सर आपने हमने देखिए हर रोज ही हम सब्जियां लेते हैं तो उसमें तराजू के दो बाट होते हैं ना, दो पलड़े होते हैं, तो एक में वो बाट रखते हैं और एक में सब्जी रखते हैं। तो जैसे ही एक पलड़ा झुक जाता है, यहाँ झुकने से मतलब ये है कि जब हमारा परमात्मा के प्रति एक सहज ही आकर्षण हो जाता है, यानी कि जब हमारा विवेक शक्ति 50% से अधिक जाग गई है, यानी कि 55% जाग गई है, 60% जाग गई है, तो फिर हमारा 55-60% ही भोगों से वैराग्य हो जाता है। फिर ऐसे में 55-60% जब परमात्मा से सहज ही प्रीति होने लगती है, जब प्रेम हो जाता है या सम्मुखता बढ़ जाती है, तो अब हमारा जो पलड़ा है परमात्मा की ओर झुक जाता है, यानी कि हमारा एक विशेष आकर्षण परमात्मा की ओर सहज ही हो जाता है। अब हमें सत्संग में मन लगाना नहीं पड़ता, वो सहज ही लगता है। यानी कि अब ऐसे मनुष्य का संसार में मन घुटने लगता है, यानी कि उसको संसार में रहते हुए घुटन महसूस होने लगेगी। यानी अब परमात्मा में उसकी प्रीति बहुत ही अधिक गहरे तल पर होने लगती है। यानी धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है जब विवेक शक्ति 100% यानी कि 100% ही जाग जाती है। तो ऐसे में फिर संसार के भोगों से या संसार से 100% यानी कि 100% ही वैराग्य हो जाता है। फिर ऐसे मनुष्य की परमात्मा से 100% ही सदा हर क्षण प्रीति बनी ही रहती है। ऐसे ही मनुष्य एक ऐसी स्थिति बनती है जब मनुष्य मायातीत हो जाता है, यानी कि प्रकृति के जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो एक बंधन होता है ना,
ये स्थूल शरीर के रहते रहते ही समाप्त किया जा सकता है। यानी कि हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, जब ये स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है, ये तभी संभव होता है जब हमारी 100% विवेक शक्ति जाग जाती है और हमारा भोगों के प्रति 100% वैराग्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भक्त के मन में या भक्त के हृदय में परमात्मा हर क्षण विराजमान ही रहते हैं। तो आपकी और हमारी सभी मनुष्यों की जीवन में ऐसी ही स्थिति बन जाए। देखिए, मनुष्य जीवन आपको और मुझे, हम सबको परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। देखिए, कल युग चल रहा है, हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं या जितनी अधिक हम अपनी विवेक शक्ति जगा लेते हैं, यानी कि हम भोगों के प्रति जितना अधिक वैराग्य बना लेते हैं, फिर उतने ही अंश में हमारी परमात्मा से प्रीति बन जाती है, सहज रूप से हमारे स्वभाव में आ जाती है। तो यही हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। तो आपकी और हम सबकी ऐसी स्थिति जीवन में मजबूत होती जाए, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या अपनी कोई आपत्ति या आपका कोई सुझाव लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे बने हुए ये वीडियो से ज्ञान बढ़ रहा हो, आपके स्वभाव में सुधार आने लगा हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा से आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण अधिक से अधिक बनता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।